जो आज हम लोग हाजिर हैं कक्षा 10 का अध्याय 4 लेकर चैप्टर 4 हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। अभी द्विघात समीकरण क्या है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें इस नाम से ही पता चल रहा है इसकी घात जो होती है वो 2 होती है ना। तो इसका हम एक सामान्य रूप देखते हैं। सामान्य रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस सी। आज हम सबसे अच्छी बात करेंगे, इसको देखेंगे कि ये होता कैसे क्या है। ठीक है, विजुअलाइज कंडीशन करेंगे इसकी हम। अब देखो कि अब यहाँ पे एक कंडीशन जरूरी है कि इधर क्या है, चर क्या है। सबसे पहले चर देखो, यहाँ पे चर है x, चर की घात है 2, अधिकतम घात। ठीक है, तो द्विघात कब तक रहेगा, जब तक x की घात 2 रहेगी, और x की घात 2 कब तक रहेगी, जब तक a 0 ना हो। अगर a 0 होगा तो टर्म ही 0 हो जाएगा, फिर ही तुम्हारा रैखिक समीकरण बन जाएगा, है ना। उस कंडीशन में यहाँ लिखना पड़ेगा a≠0। ये हम आपका द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि जैसे मान लो कि आपको अब ये इसका हम जीवन में उपयोग कहाँ करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि हम ये द्विघात समीकरण का उपयोग कहाँ पे करेंगे। द्विघात समीकरण का उपयोग कैसे होता है कि मान लीजिए कोई ट्रस्ट है ना, एक उदाहरण आपकी किताब में ही दिया हुआ है। 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक वो हॉल बनाना चाहते हैं। कोई आश्रम है, वहाँ पे सत्संग हॉल बनाना चाहते हैं 300 वर्ग मीटर का। ठीक है, इतना क्षेत्रफल को, इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, और उसमें शर्त क्या है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। मतलब ऐसा कुछ वो बनाना चाह रहे हैं। विजुलाइज करिए आप चीज़ों को, देखिए इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई हो गई x, तो ये शर्त क्या है, जो इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, 1 मीटर अधिक। मतलब इस टाइप से कुछ वो बनाना चाह रहे हैं। तो ये आ गया आपको। ठीक, और तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। मैं डॉट लगा देता हूँ क्योंकि x एक गुणे जैसे ही दिखता है, इसलिए डॉट, है ना। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 300 वर्ग मीटर। इसको हम हल कर लेते हैं। 2x² x का गुणा हो रहा अंदर, प्लस x इक्वल्स टू 300। ये समीकरण बन जाएगा 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे x का मान प्राप्त कर लेते हैं। एक द्विघात समीकरण मतलब x के हमको ऐसा मान निकालना है कि इसको हमको सॉल्व करना है। अब हम लोग ये देखते हैं द्विघात समीकरण का हमने व्यापक रूप देख लिया। अब कोई भी ये देखते हैं प्रश्नावली की द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो प्रश्नावली 4.1 में आते हैं हम। उसमें प्रश्न 1 है, जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। जैसे पहला प्रश्न दिया है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x - 3। ठीक है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लेके आएंगे, जनरलाइज फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, पक्षांतर करके, अगर सरसों में सूत्र लिखे हैं तो उसको हल करके। अब यहाँ पे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। पहली सरसमीका क्या होती है, a² + b² + 2ab 2ab। ठीक, लिख सकते हैं हम लोग इसको एज इट इज। फिर ये इक्वल का साइन, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2x - 6। ठीक, 2 3 = 6, x² + 1 + 2x इक्वल्स टू 2x - 6। अब यहाँ से 2x दोनों पक्षों में प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा। अगर देखना, अगर इनके साइन अपोजिट होंगे तो माइनस नहीं होंगे। अब क्या हुआ, x² + 1, ये -6 आगे +6 इक्वल्स टू 0। मतलब x² + 7 = 0। तो आपको ये बताना है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आप लोग केवल एक चीज़ देखो, इसमें एक ही शर्त दी थी, क्या थी कि a 0 की इक्वल्स नहीं होना चाहिए। जो a इस x² का गुणांक है, a क्या है, x² का गुणांक है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी x का गुणांक 0 हो सकता है,
अचर जीरो हो सकता है, कुछ भी जीरो हो सकते हैं, केवल क्या जीरो नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लायर है वो क्या जीरो है, नहीं है, इसलिए ये रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक, यहाँ पे क्या जीरो है, हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, जो संख्या नहीं उसको 0 इंटू लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और 6 कांस्टेंट की जगह क्या है, 7, इसलिए ये रैखिक समीकरण है, इस प्रकार को इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे शर्त पूरी हो रही है, यहाँ पे केवल क्या ध्यान रखना, a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ठीक, अब और भी प्रश्न है इसी तरह से, जैसे सेकंड वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस एक्स, इसको सॉल्व कर देता हूँ, -6 माइनस प्लस 2x, अब यहाँ पे माइनस नहीं होगा, साइन अपोजिट है इसलिए कटेंगे नहीं, तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 2x प्लस -4x -6, ये देखो ये भी इसी फॉर्म का है, a 0 नहीं है, मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। पहचानो, ये पहचानो आपकी द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तीसरा देख लेते हैं हम लोग, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 3। इसको देखते हैं, हल करते हैं हम लोग, सिंपल हल करना है, x का मल्टीप्लाई यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब इधर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब x का टर्म है ही नहीं, मतलब a इक्वल्स टू 0 हो गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब आप इसको चाहो तो हल कर लो, x से 1x से 2x के तो -x माइनस 2 इक्वल्स टू 3 से x के 2x माइनस 3, तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो हो जाएगा 3 माइनस 2 हो जाएगा 2x प्लस x, मतलब 1 इक्वल्स टू 3x। इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, मतलब इसकी तुलना अगर आप इससे करोगे ना, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, तुमको ये समझ में आ गया, आपको कैसे पता करोगे, एक्स स्क्वायर का टर्म देखना है, अगर एक्स स्क्वायर का टर्म a 0 है, क्योंकि शर्त ही है वेर a नॉट इक्वल्स टू 0। ये अब हमको समीकरण पहले प्रश्न का 8वां वाला है, इसको हमको चेक करना है। ठीक है, इसको देखना है ये है कि नहीं है। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब वाला आइडेंटिटी लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना, प्लस 3 a की जगह x, b की जगह 2 और a माइनस बी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 12x, 6x स्क्वायर पॉजिटिव तो इसको यहीं लिखे हम लोग। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर। ठीक, ये वाला टर्म वहाँ भेज दिए, इधर 0 ही बचा दो। चलो, और क्या है माइनस 12x, ये वाला x इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा x माइनस 8, ये प्लस 1 है, इधर जाकर हो जाएगा -1, ये 0 इक्वल्स टू 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 9। देखो ये इससे तुलना करो, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 0 नहीं है, बस ये चीज़ देखना है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। ठीक, अब इसका इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, कुछ मतलब आपको दैनिक जीवन में समस्याएं मिलेंगी, उनको आपको
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करना, जैसे अभी हम लोगों ने खेत वाला उदाहरण देखा था ना। जैसे पहला देखो, दूसरे का पहला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग मीटर है, ठीक है। जैसे उसका 300 था, इसका 528 है। एक शर्त देगा ये, देखो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई 528। अब शर्त देगा कुछ इतनी है उतनी है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, वही बात है। तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी है, दुगने से एक अधिक है, ये 1 इक्वल्स टू 528। ये आपका समीकरण बन गया। इसको आप हल कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ये इधर आ जाएगा, वर्ग समीकरण बन गया आपका। अब देखो ये दो क्यों उत्तर निकलते हैं, पता है दो उत्तर क्यों निकलते हैं? ऐसे निकलते हैं कि क्षेत्रफल देखो, अगर एक प्लाट कोई मान लो 20 बाई 30 का तो भी 600 है ना, 20 बाई 30 के प्लाट होते हैं ना, प्लाट खरीदते जमीन में, या 30 बाई 20 का है तो भी 600 रहते हैं, ठीक। तो इसलिए x के दो वैल्यू निकलते हैं, है ना, क्योंकि ये कहा है ना कि 528 वर्ग मीटर है, ऐसा हो सकता है, इसलिए दो मान निकलता है। पहला सवाल हो गया, दूसरा का सवाल, दूसरे का दूसरा देखो क्या कहता है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल। अब क्रमागत दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल 306 हो रहा है। क्रमागत मतलब एक x है तो दूसरी होगी x प्लस 1, 306 है। जैसे 9 में 10 का गुणा करो ना तो 90 आता है ना, 9 दाम 90, तो ऐसे ही बता रहा है कि 90 नहीं 306 आ रहा है, उनको ज्ञात करो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0, समीकरण बन गया। सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको निरूपित बस करना है। तीसरा सवाल, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है ना, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। देखो एक तो ये गुणनफल कितना हो जाएगा 300, देखो वर्ग बनाने के लिए ना दो चरों का गुणनफल करवाएगा ये, इसलिए गुणनफल करवाता है हर प्रश्न में। देखो गुणनफल आ गया, इसको स्क्वायर करना। रोहन की आयु है x, उसकी माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26, ठीक। और कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। तो दोनों रोहन की आयु जो अभी x है वो हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3, और उसकी माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगी। इन दोनों गुणनफल इतना है, इसको सॉल्व कर लो आप। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस, अब जैसे देखो इसको अपन गुणा कर रहे हैं ना, ये 29 में 3 का गुणा करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। आप वहीं 30 में 3 का गुणा कर दो तो कितना हो गया, 30 3 90, सरलता से। उसमें 3 माइनस करना है आपको, जैसे अपन वर्ग निकालते हैं ना, तो पूरा वर्ग निकाल तो लोगे क्षेत्रफल, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, तो उसको 30 3 90 मान के 3 माइनस कर देते हैं, ऐसे पूरा बड़ा वर्ग निकाल के छोटा वाला वर्ग माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा 87 इक्वल्स टू 360। ये एक्स स्क्वायर प्लस 30x इधर आएगा माइनस, अब इसको माइनस करेंगे 60 और 17 और 2 60, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 27 और माइनस होगा 100 से, तो ये होगा आपका 270। ये एक समीकरण बन गया आपका, ठीक है। अब कैंसिल नहीं करना क्योंकि एक्स में कुछ नहीं है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 480 की दूरी समान चाल से तय करती है। फोर्थ क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। देखो पहले चाल मान लो x थी, ठीक है ना,
ठीक है, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो उसकी चाल हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक, चाल x मान लिया, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 400, और समय उसने माना कि टी घंटे लिया, टी आवर्स लिए, एच आवर्स लिए। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, चाल में कितना कर दिया -8, दूरी तो वही रहेगी, दूरी तो नहीं बदलेगी ना। मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि स्कूल आपका 10 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, तो स्पीड से जाओगे तो 1 किलोमीटर रह जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं रहेगा। तो दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, t+3। ठीक, तो यहाँ से हमको समीकरण क्या मिल जाएगा, xt = 480, और यहाँ से मिल जाएगा x - 8 × t+3 = 480। समीकरण 1, समीकरण 2। अब दोनों को राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, 1 और 2 से। xt = x - 8 × t+3। सॉल्व कर लो। xt = xt आया +3x - 8t - 24, xt कैंसिल, तो ये आ गया 3x - 8t = 24। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू रख सकते हो या t की वैल्यू रख सकते हो, 480/t। ठीक है, मतलब फाइनली जब आप निकालोगे ना, एक इसमें करोगे सॉल्व, x की वैल्यू क्या रही थी, 480/t - 8t = 24। t का सब जगह गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 8t² = 24t। ये बन गया वर्ग समीकरण, इसको उधर ले जाओ, 8t² + 24t - 1440। बस टी का वैल्यू निकाल लो, बन गया वर्ग समीकरण। ऐसे निकालना है हमको। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी उनमें गुणा होगा किसी तरह, जिसमें गुणा नहीं बोला था बट 1/t में आ गया, तो टी और टी का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, वर्ग द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला कि इसको हल कैसे करते हैं। ठीक, बाद में देखते हैं।